नमस्कार साथियों, राज पनिहार राजेंद्र आज ये मैथमेटिक्स जो जीत का शतक है उसकी सेकंड क्लास है और पहली क्लास आपने बहुत उम्दा कर ली है और आगे क्लास भी आप बहुत उम्दा करेंगे और बहुत अच्छा रिस्पांस सभी बच्चों का आ रहा है। तो आज उसी संख्या की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं कि उसके किस तरह से और क्वेश्चन आएंगे और कैसे वो क्वेश्चन जो बिल्कुल 100% पेपर में आएंगे आप उनको कर पाएंगे। तो यहां कुछ फॉर्मूले से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला फार्मूला है कि जो प्रथम n प्राकृत संख्या होंगी, प्रथम n प्राकृत संख्या, इनका जो योग होगा, प्रथम n प्राकृत संख्या का जो योग होगा उसका फार्मूला होगा n इंटू n प्लस 1/2। मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको, कल हमने किया था कि प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर क्या होता है, बड़े डिटेल से हमने उसको किया था और सभी ने वो कर लिया है। आज हम सीख रहे हैं कि इन n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, योग का फार्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2। इसके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और बहुत चुटकियों में हो गया, बस के साथ हम इसको करने वाले। जैसे आपको बोल दें कि प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का जोड़ निकालो। कितनी संख्याओं का? 40 प्राकृत संख्याओं क्या निकालना हमने? जोड़। वैसे निकालेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, अब वही इसमें रख देंगे क्योंकि n प्राकृत संख्याओं के योग का फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। अब हमने निकालना है पहले 40 प्राकृत संख्याओं का, तो n की जगह क्या रख देंगे? 40। n की जगह 40 रख देंगे यहाँ पे, इंटू n की जगह 40, 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 41 और बटे 2। 2 से 40 को काट देंगे, 20 दूनी 40, 41 की और 20 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 820। तो पहली 40 प्राकृत संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा? 820। इस तरह आप इसको चुटकियों में कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ये। फिर आता है हमारे पास कि ये तो था n प्राकृत संख्याओं का योग, कुल n प्राकृत संख्याओं का योग है। इसी में अगर कह दे प्रथम सम संख्याओं का योग, केवल सम दे दे, केवल क्या दे दे? सम, सम संख्याओं का योग। अब केवल सम संख्याओं का योग है, प्रथम सम संख्याओं का योग। ये तो कुल प्राकृत संख्या, इसमें सम भी आएंगी विषम भी आएंगी। कल हमने किया था प्राकृत संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, और बहुत अच्छे से सभी का इतना अच्छा रिस्पांस था कि वो काबिले तारीफ क्लास थी और सभी ने बहुत बेटर तरीके से किया है। तो प्रथम सम संख्याओं का योग जब होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। ये नीचे 2 कट जाएगा, ये नीचे 2 तो तब आएगा जब प्रथम n प्राकृत संख्याओं का कुल योग लेंगे, सारी आएंगे इसमें। अब केवल सम संख्याओं का योग आएगा n इंटू n प्लस 1। अब आपको बोल दे कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग निकालो, सम का, तो n की जगह 20 रख देंगे, 20 इंटू 20 जमा 1 कितना हो जाएगा? 21। 21 की और 20 की गुणा करेंगे, 21 0 0, 21 दूनी 42, कितना हो जाएगा? 420। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। इसी में कह दे कि प्रथम विषम संख्याओं का योग, अब आ जाएगा विषम संख्याओं का योग। ये सम का है, ये कुल प्राकृत संख्या का है। अब विषम का कह दे तो विषम का हो जाएगा n स्क्वायर। क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। यानी अब पहली 20 विषम संख्याओं का ही बोल दे तो n की जगह 20 रखेंगे, यानी n की जगह 20 रखेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना आएगा? 20 गुणा 20, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 420 की 20 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 400। बेहद आसान आपके लिए बना दिया गया है। मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, बस इसको आपने सीखना है, पढ़ना नहीं है, सीखना है, करना है। एक चुनौती है मैथमेटिक्स। जितनी आप चुनौती एक्सेप्ट करोगे, जितनी आप चुनौती अपने अंदर उतारोगे, उतना ही ये आपको कुछ न कुछ आंसर देगा, आगे बढ़ने की गति देगा। वो कहते हैं ना कि बाकी ये सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ मिल जाता है, कि जैसे हिस्ट्री आया, वो कब आया, ये कब आया, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये दिया गया है और आपने अपनी मंजिलें ढूंढनी है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप किस तरह से चुनौती समझ के उसको आगे
बढ़ते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। तो आपने तीनों फार्मूला ध्यान रखने हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का n इंटू एन प्लस वन बाई टू, केवल सम संख्या कह दे n इंटू एन प्लस वन, केवल विषम कह दे n स्क्वायर। और मैं बता दूं यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आएगा, आए हैं और आते रहेंगे। तो संख्याओं के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं और ये बिल्कुल करीम है, बिल्कुल शॉर्ट है। यहां से आप बड़ा इजीली अपना क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इसी में मैं एक चीज और जोड़ूंगा। अब आपको यहां पे ये बोल देता है कई बार, फिर इसका एक प्रैक्टिस सेट भी डाला जाएगा इसमें ये बोल देता है कई बार, एक क्वेश्चन ऐसा बना देता है कि 5 आदमी, या यूं कह दे कि 5 टीमें हैं। कितनी टीम में है? 5 टीम में है। ये टीम में आपस में प्रत्येक टीम एक दूसरे से मैच खेलेगी। 5 टीमें हैं, 5 की जगह कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपने देखना है कि क्वेश्चन को हमने करना कैसे है कि 5 टीमें हैं, प्रत्येक टीम एक दूसरे से मैच खेलेगी, तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे। तो ये जो n प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला है ना, इसको थोड़ा सा चेंज करना है। और ये आता रहता है कई बार, बहुत बार आता है ये। तो ये तो था n इंटू एन प्लस वन बाई टू, इसका क्या हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन बाई टू। इस प्लस की जगह क्या कर देंगे? माइनस। ये चीज अलग है, लेकिन इस चीज से हम एक चीज अटैच करके चले हैं कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे कैसे करोगे आप? n इंटू एन माइनस वन बाई टू। अब n की जगह कितना हमारे पास? 5, n की जगह 5 रख देंगे। 5 में से एक गया 4 और नीचे कितना है? 2। 2 को 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 5 की और 2 गुणा कितने हो जाएगी? 10। तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे? 10। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको और दे दे, कह दे आपको कि आपके पास कुल कितनी टीमें हैं, अब आपको बोल दे कि 20 टीमें हैं। कितनी टीमें हैं? 20। फार्मूला वही रहने वाला है, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। n की जगह 20 रख देंगे, 20। n की जगह 20, 20 में एक गया 19 और बटे 2। 2 से 20 को काट देंगे 10, 10 की 19 की गुणा करेंगे कितना आएगा? 190। कुल कितने मैच खेले जाएंगे? 190। कब? जब 20 टीमें आपस में एक दूसरे से एक एक मैच खेलेगी तो कुल मैच कितने खेले जाएंगे? 190। इस तरह आप इसको कर सकते हैं, बेहद आसान है। अब ये तीनों फार्मूलाज के ऊपर एक एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। ये तीनों फार्मूला हमारे पास मेन, इनके ऊपर क्वेश्चन घूमेंगे जो कि पेपर में डेफिनेटली आएंगे। पहला है प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का योग निकालो। प्रथम 12 का, तो प्राकृत संख्याओं के योग का फार्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। एन की जगह कितना रखेंगे हम? 12। n की जगह 12 रखने वाले हैं। 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 13 और बटे 2, 2 छिके 12, 6 की और 13 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 78। हो गया बस। तो बहुत आसान है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, आप तो बोल देते हो सर हो गया बस। हो गया बस का मतलब सिर्फ फार्मूला और आपने वैल्यूज रखनी है। इतना सिंपल, इतने छोटे और इतने इजी आपके लिए ये बना दिए गए हैं। फिर आता है सम संख्याओं का, यानी प्रथम 15 सम संख्याओं का योग। अब सम संख्या है 15। सम संख्याओं का फार्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस वन। तो n की जगह हम कितना रखने वाले हैं? 15। 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 16। और यहां नीचे कुछ नहीं है तो 15 और 16 गुना करेंगे 0। और ये 15 एक कम 15, 15 और 9 कितने हो जाएंगे? 24। तो ये कितना आ जाएगा? 240। फिर आता है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। 10 विषम का, तो विषम का क्या है? n स्क्वायर, यानी फार्मूला क्या है? n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब क्या है? n की जगह 10 रखना, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 100। तो पहली 10 विषम संख्याओं का योग 100, 15 का 240 और पहली 12 प्राकृत संख्या का योग 78 यानी 78। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। और यूं कह दो कि चाहे सेट हो चाहे अदर टेस्ट हो, इसमें मार्क्स आपका हुआ बिल्कुल ये डेफिनेटली पक्का, और आप इसको इजीली कर सकते हैं। इस तरह ये सेट का जो संख्याओं का था या अदर टेस्ट का संख्याओं का था, ये आपका हुआ पक्का। कल हमने एक क्लास इसकी की थी, एक आज की, अब ये कंप्लीट है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर हमने तो मैथ्स को फ्रेंड बना लिया, तो बहुत अच्छी बात है, आप मैथ्स को फ्रेंड बना लीजिए।
ये आपको सफलता का फ्रेंड बना देगा, आपको ऊंचाइयों पे ले जाएगा और आप इजीली अपनी मंजिल पा लेंगे। तो बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं।